मेरी फ्लाइट जो है वो छूट चुकी है और मेरे जो पैसे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। मेरी जो फ्लाइट छूटी है वो एयरलाइंस की वजह से छूटी है या फिर मेरी वजह से या फिर मेरी ऑनलाइन बुकिंग की वजह से। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरी फ्लाइट कैसे मिस हो गई है और मेरे पैसे कैसे बर्बाद हो गए हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके साथ ये गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और इस नई वीडियो पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं गोवा गई थी, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी गोवा की वीडियो डाली हुई है कि मैं कहाँ कहाँ घूमी और कहाँ कहाँ मैंने एंजॉय किया। और अपनी सारी गोवा की जो भी वीडियो थी मैंने यूट्यूब पर सारी वीडियो पोस्ट की है कि मैं कहाँ कहाँ घूमी हूँ और किस किस बीच पे गई हूँ। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात घूमने की तो बिल्कुल नहीं हो रही है, बात हो रही है कि मेरी फ्लाइट कैसे मिस हो गई। फ्रेंड्स, मैंने जो फ्लाइट की टिकट की थी वो ऐप से की थी और अपने मोबाइल से ही की थी। तो एक्चुअली हम लोग जाने समय तो एकदम अच्छे से पहुंच गए फ्लाइट से और हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया फ्लाइट में भी और गोवा पहुंच कर भी। तो अभी बात हो रही है टिकट की कि हमारी टिकट कैंसिल कैसे हो गई, और हम कैंसिल तो नहीं हुई, हमारी वजह से मिस हो गई। तो हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे वापस लौटते समय, तो जब हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ के जो मैंने जाके वहाँ टिकट चेक कराई तो उन लोगों ने कहा कि आपकी फ़्लाइट तो जा चुकी है। तो वहीं हम लोगों का एकदम माइंड पूरा अपसेट हो गया और सोच रहे थे कि अब क्या होगा क्या होगा। बहुत देरी हम लोग एयरपोर्ट पर बैठे, बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी की कि भैया इसका कोई उपाय करिए, हम लोगों के पैसे लगे हुए हैं। लेकिन वो उनका कहना था कि फ़्लाइट अगर आपकी खुद से मिस हो गई हो तो हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं एयर एशिया के काउंटर में भी गई क्योंकि मेरी टिकट जो थी वो एयर एशिया की थी। तो मैं उनके काउंटर पर गई, उन लोगों को भी मैंने बहुत बोला कि कुछ तो इसका कुछ उपाय होगा कि या तो पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, पैसे तो आपके बिल्कुल रिटर्न नहीं होंगे, आपको नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट फ्लाइट के लिए टिकट फिर से बुक करनी होगी। मेरी सिंगल टिकट नहीं थी, मेरी 2 टिकटें थी, तो मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, कुछ उपाय नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए देखा तो नेक्स्ट फ्लाइट जो थी वो रात के 11 बजे थी। तो ये हमारी फिर से बुकिंग की हुई 11 बजे की फ्लाइट थी। तो फिर हम लोग एयरपोर्ट जो पहुंचे थे वो दिन के 2 बजे पहुंचे थे, और लेकिन दिन के 2 बजे से रात के 11 बजे तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे। कैसे कैसे करके हम लोगों ने अपना समय वहाँ बिताया। हम लोगों ने सोचा कि फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो इसमें समय भी वेस्ट होगा और प्लस पैसे भी वेस्ट होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एयरपोर्ट के आसपास में ही घूमा, वहीं एयरपोर्ट में ही खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। हमारी जो फ्लाइट थी वो डेबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थी। तो जहाँ हम लोग ठहरे थे नॉर्थ गोवा में, तो वहाँ से आने में भी समय काफ़ी वेस्ट होता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ से आने में भी, फिर जाने में भी उतना समय वेस्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब वापस नहीं जाएंगे, हम लोग रात की ही टिकट फिर से लेंगे और यहीं से हम लोग वापस अपने घर चले जाएंगे। मैं बताती हूँ कि हमारी क्या गलती थी। हम लोगों ने एक्चुअली टिकट अच्छे से नहीं देखी थी। टिकट में जो टाइमिंग दिया हुआ था वो 2:55 आवर्स लिखा हुआ था। तो हम लोगों को ये गलती हुई कि हम लोगों को लगा कि दिन में 2:55 की फ्लाइट है हमारी। एक्चुअली वो टिकट थी रात के 2:55 की। एक्चुअली फ्लाइट की जो टिकट रहती है उसमें जो टाइमिंग लिखा रहता है वो 24 घंटे की घड़ी के अनुसार दिया जाता है। तो जैसे कि हमारी टिकट रात की थी तो उसमें 1 2 3 4 रात के 12 बजे के बाद जो लिखा रहता है वो 1 2 3 4 आवर्स लिखा रहेगा। और वही अगर दिन के 12 बजते हैं तो उसके बाद अगर आपकी फ्लाइट है तो उसमें लिखा रहेगा 13 14 15 आवर्स, इस तरह से। तो ये गलती हमसे हुई है, आप इस गलती को बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, समय को लेके आप अपनी टिकट पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके भी पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए मेरी तरह, क्योंकि मेरे पैसे भी वेस्ट हुए प्लस मेरा समय भी वेस्ट हुआ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है
कि आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पहली बार फ्लाइट में गई होंगी तो इसलिए हमसे ये गलती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी फ्लाइट में जा चुकी हूँ, लेकिन ये गलती जो है ये पहली बार हुई है। एक्चुअली दिन और रात की वजह से हो गई। हमेशा दिन की फ्लाइट जाते थे, तो पहली बार रात की फ्लाइट थी, तो शायद इसलिए इस वजह से गलती हो गई हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको टिकट भी शो कर दे रही हूँ, ताकि आपको भी कभी भविष्य में मेरे जैसी परेशानी ना हो। तो देखिए, टिकट में लिखा हुआ है कि ये टिकट गोवा से है और गोवा के डेवलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। और इसमें जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो 2:55 आवर्स लिखा हुआ है और डेट लिखी हुई है 28 जैन। तो एक्चुअली हमारी जो टिकट थी वो 28 जनवरी की 2:55 की थी, लेकिन वही हम लोगों को पता नहीं था कि ये रात के 2:55 की है या दिन के 2:55 की है। तो यही हमारी मिस्टेक हुई। तो ये जो टिकट थी वो रात के 2:55 की थी। तो आप ये गलती मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों की टिकट रात के 2:55 की थी और हम पहुंच गए सुबह 2:55 में फ्लाइट के लिए। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैंने जो आपको जानकारी दी है टाइम को लेके, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो में। बाय।